ऑनलाइन ठगी के मामले आपने कई देखे और कई सुने होंगे। अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर ओटीपी के सहारे लोगों के बैंक खाते से उनकी मोटी और गाढ़ी कमाई उड़ा लेते हैं। मगर अंबिकापुर में ऑनलाइन ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। फोन में बात करते ही लोगों के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, जिससे बैंक खाता धारक और पुलिस भी हैरान है। ठगी का यह नया कारनामा अंबिकापुर में देखने को मिला, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने बताया कि फोन में बात करने के दौरान प्रार्थी के बैंक अकाउंट से 1,23,000 रुपये कट गए। बैंक से एक साथ इतने रकम कट जाने के बाद प्रार्थी के द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सरगुजा जिले के बरगीडीह के रहने वाले जमील अहमद शिक्षक हैं, जो हाई स्कूल डड़गांव में पदस्थ हैं, जिनके द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराया गया है कि बीते दिन प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जो ट्रू कॉलर में नंबर का नाम SBI बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, जिनका फोन प्रार्थी के द्वारा रिसीव किया गया, जिसमें फोनकर्ता ने ही प्रार्थी को उसका नाम, उसका निवास और आधार कार्ड के साथ पिन कोड की सही जानकारी बताई। और तो और प्रार्थी का जन्म तिथि भी अज्ञात के द्वारा बताया गया। अज्ञात द्वारा बताई गई पूरी बात सही निकली, जिससे बाद में अज्ञात फोनकर्ता के द्वारा व्यक्ति के खाते खोलने की बात भी कही गई। पार्टी के द्वारा खाता खोलने की बात से इनकार किया। इसी दौरान पीड़ित के मोबाइल पर एक मैसेज आया। यह मैसेज बैंक से 22,000 रुपये कटने का था, जिसके बाद अज्ञात फोनकर्ता के फोन कट गया, जिसके बाद प्रार्थी के द्वारा बैंक के टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपने अकाउंट को सीज कराया गया। तब तक प्रार्थी के बैंक अकाउंट से 1,23,500 रुपये निकाले जा चुके थे। इसके बाद प्रार्थी ने अंबिकापुर के SBI शाखा पहुंचकर इसकी जांच की, जहां पता चला कि प्रार्थी के नाम से एक RD खुला हुआ है, जो कि प्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया और न ही खुलवाया गया और न ही उनके द्वारा किसी दस्तावेज पे साइन किया गया है। जिसके बाद प्रार्थी अंबिकापुर के कोतवाली थाना पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी के द्वारा घटना की शिकायत करने के बाद बैंक मैनेजर से मिलने पहुंचे, मगर बैंक मैनेजर ने मिलने और बात करने से इनकार कर दिया। कल दिनांक 24/2/2021 को करीब 11:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास SBI अंबिकापुर के शाखा से। बोला कि मैं SBI शाखा से बोल रहा हूं और आप जमील अहमद जी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका निवास स्थान बरगीडीह है। मैं बोला हाँ। फिर बोला कि आपका पिन कोड नंबर 497001 है। मैं बोला हाँ। फिर वो मेरा डेट ऑफ बर्थ भी बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ 11/7/1964 है। तो मैं उसको भी बोला कि हाँ मेरा है। फिर उसके बाद वो मेरा पिन नंबर भी बताया कि आप पैन कार्ड नंबर बताया कि आपका पैन कार्ड है और पैन कार्ड का नंबर ये है। उसके बाद मैं बोला हाँ। फिर मेरे को बोला कि आपके तरफ से RD खाता के लिए रिक्वायर आया था, तो आपका RD खाता खोलना है। तो मैं बोला कि मैं तो कोई आवेदन या रिक्वायर नहीं किया हूँ और मेरे को RD खाता नहीं खोलना है। तो बोला नहीं सर, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका खाता कट के और RD खाता खुल जाएगा। तो मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है जब तक मैं नहीं जाऊँगा बैंक में। फिर उसके बाद बातों में मेरे को उलझा रहा कुछ देर तक और ये पूछा कि खाता कौन चलाता है, ATM कौन चलाता है। तो मैं बताया कि ATM तो मैं भी चलाता हूँ, मेरा लड़का भी चलाता है ATM, और हम लोग ऑनलाइन खरीदारी भी कभी कभी करते हैं, कपड़ा उपड़ा दुकान से, मतलब मेगा शॉप या बड़ा दुकान से। और उसके बाद कुछ देर तक बात करता रहा। फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में अचानक मैसेज आया 22,000 रुपये कटने का। फिर मोबाइल ऑफ हो गया उसका। अब मोबाइल ऑफ होने के बाद मैं टोल फ्री नंबर से SBI में बात किया मैं, और वहाँ से अपना खाता को लॉक कराया। टोटल कितने पैसे की ठगी हुई? उसके बाद मेरे खाता में करीब 1,28,000 रुपये था, उसमें 1,23,000 रुपये कट गया मेरा। 1,00,000 टोटल कितने पैसे कटी? टोटल 1,23,500। फिर वहाँ से मैं SBI आया अंबिकापुर मुख्य शाखा में ड्यूटी के बाद। तो वहाँ पता चला कि मेरे नाम से एक RD भी खुला हुआ है, जो कि RD के लिए न मैं किसी प्रकार का आवेदन किया है, ना मैं वहाँ पर गया था, ना मैं कोई साइन सिग्नेचर किया हूँ। फिर भी मेरा RD वहाँ पर खुला हुआ है।
फिर शाम को फिर मैं थाना आया, थाना में FIR कराया। FIR कराने के बाद बैंक मैनेजर से पता करने गया कि मेरा RD कैसे खुला है, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और अंदर घुसने भी नहीं दिए। फिर हम लोग RO ऑफिस में आए, गुरुद्वारा के सामने, कौन से बैंक की शाखा है? मेन स्टेट बैंक मेन शाखा। क्या बोल के ठगी किए थे? ऑफिस में हम लोग आए तो उसको बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया है, तो RO साहब अपना चेक करवाया अपने असिस्टेंट को बुलवा के, तो बोले कि आपके नाम से तो खाता यहाँ खुला हुआ है RD का, अब ये कैसे हो गया करके वो भी परेशान हुए। फिर वो फ़ोन लगा करके वहाँ के शाखा मैनेजर को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया इनके साथ। फिर वो वहाँ वाले मैनेजर मुख्य शाखा वाले फिर बुलवाए हम लोगों को, फिर वो बात की हम लोगों से। अब बोले खाता खुला हुआ है, लेकिन टाइप को बोले वो खाता नहीं खुला है तो कैसे खुल गई बैंक? मेरे को पता नहीं, मैं अपने ड्यूटी में था। हाई स्कूल डरगांव में कल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा था और वहीं से खाता खुल गया। मेरे को पता नहीं कि बैंक वाले कैसे खाता खुल दिए मेरा। क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि बैंक की लापरवाही है। इस तरह से हम लोगों का जब बैंक से बिना जाए या बिना आवेदन किए हुए यदि खाता खुलता है और बिना OTP या बिना कुछ किए हुए पैसा अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो बैंक के ऊपर फिर भरोसा ख़त्म हो जाएगा हमारा। अभी मैं कोतवाली थाना में आया हूँ शिकायत दर्ज कराने और बयान दर्ज कराने के लिए। TI साहब बुलाए थे मेरे को। वहीं प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मगर सवाल यह भी उठता है कि जिस नंबर से प्रार्थी के पास फोन आया था उसके पास प्रार्थी का पूरा बायोडाटा कहां से आया और प्रार्थी के बिना साइन किए ही बैंक में उसके नाम से RD खाता कैसे खुल गया। इसमें और कौन कौन शामिल है यह तो पुलिस की जांच के बाद पता चल सकेगा। मगर अंबिकापुर में हुई इस फिल्मी अंदाज में हुई चोरी से पुलिस भी हैरान है कि कैसे मोबाइल में बात करने से ही खाते से पैसे निकल गए। प्रार्थी हैं जमीन अहमद, उनका निवास है बरगीडी में। उनका बैंक अकाउंट है भारतीय स्टेट बैंक अंबिकापुर में। ये जब स्कूल गए थे, अपनी ड्यूटी पे गए थे, उस समय एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। ट्रू कॉलर ने बता रहा था SBI बैंक ऑफ इंडिया। उनका कॉल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इनको वो खुद बताने लगा कि आपका नाम फलाना है, आपका पता फलाना है। ये सब में हाँ हाँ बोलते गए। आपका आधार नंबर इतना इतना है, उसमें भी इन्होंने हाँ बताए। और इनको बोला गया कि आपने नया खाता खोलने के लिए बैंक में अप्लाई किया है, तो ये बोले कि मैं नहीं किया हूँ। वो बोले कि नहीं, आपके घर परिवार वाले किए होंगे। उसमें भी इनके द्वारा इनकार किया गया। मतलब ये हुआ कि कॉल करके इनको इन शब्दों में उलझा लिया और इनके अकाउंट से इसी बात करने के दौरान 1,23,000 रुपया कट गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बिल्कुल ये नए तरीके का है। पब्लिक को इस टाइप के ठगों से सावधान होना चाहिए। इस टाइप के मैसेज अगर आता है तो उनसे सावधानी बरतनी चाहिए।